नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पाथेयम नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए आप सब मेरे साथ पाठ को देखें। पाथेयम पाथेयम का अर्थ होता है जो पथिक के लिए हितकारी हो, अर्थात पथिक के लिए भोजन सामग्री। सोत्साहानाम नास्त साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। उत्साह के साथ प्रारंभ करने वाले उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। सही प्रयत्न करने पर सभी प्रयत्न सफल होते हैं। विवेका विवेक विशाल अरे विशाल नमस्ते आगच्छ उपविश आओ मेरे समीप बैठो। विशाला विशाल नमस्ते विवेका नमस्ते विवेक उपविशामि परंतु त्वं तु कुत्रापि गंतुम उद्धता इव प्रतीयसे। बैठता हूँ परंतु तुम तो कुत्रापि कहीं जाने के लिए उद्धत इव ऐसे प्रतीयसे प्रतीत होते हो। बैठता हूँ परंतु तुम तो कहीं जाने के लिए उद्धत से प्रतीत होते हो। विवेका विवेक आम हाँ मम मातुला युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवित्तः मेरे मामा युद्ध क्षेत्र से वापस आए हैं। अहम तम द्रष्टुम गच्छामि मैं तो उन्हें देखने जाता हूँ या जा रहा हूँ। विशाला अहो अरे धन्यः तव मातुला यह एवं देश सेवायाम संलग्नः। धन्य है तुम्हारे मामा जो देश की सेवा में लगे हैं। अत्र इस्यूते किमे तत् नयसि यहाँ इस थैले में क्या ले जा रहे हो। विवेका विवेक इस यूते पाथेयम अस्ति थैले में पाथेयम है। विशाला पाथेयम किम भवति पाथेय क्या होता है। विवेका विवेक विहस्य हंसकर शृणु सुनो पथि हितकरम पाथेयम भवति जो पथिक के लिए हितकारी हो वह पाथेयम होता है। अतः इस युते कानिचित फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। इसलिए इस थैले में कुछ फल और ज्ञानवर्धक 2-3 पुस्तकें भी हैं। विशाला विशाल इदानीम ज्ञातम अब ज्ञात हुआ। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तके पाथेयम इति पाठे सुभाषितानि सन्ति। इसीलिए हमारी मणिका पाठ्य पुस्तक में पाथेयम इस पाठ में सुभाषितानि हैं। विवेका विवेक ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। निश्चय ही सुभाषितानि ही हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। विशाला विशाल शुभाय भवति ते पाथेयम तुम्हारा रास्ता शुभ हो, अर्थात तुम्हारा पाथेयम शुभ हो। चलो इसका ग्रामर पार्ट देखो। पाथेयम पथिक के लिए भोजन सामग्री। प्रथम पुरुष एक वचन। पथि हितकरम पाथेयम सोत्साहानाम उत्साहितों का। उत्साहम सहितम सोत्साहम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नास्ति साध्यम कुछ भी असाध्य नहीं है। ना धन अस्ति धन असाध्य दीर्घ संधि तदुपरांत गुण संधि द्वितीय विभक्ति एक वचन। नराणाम मनुष्यों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मार्गरब्धाः सही दिशा में किए गए प्रयत्न। मार्गे आरब्धाः सप्तमी तत्पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आरब्धाः आ उपसर्ग पूर्वक रभ धातु कत प्रत्यय। चलो अब पाठ को देखो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय देखिए। पृथिव्याम जलम अन्नम पृथ्वी पर जल अन्न सुभाषितम च और सुभाषितानि त्रीणि एव रत्नानि तीन ही रत्न होते हैं। मूढ़ई मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा विधीयते देते हैं। पृथ्वी पर जल अन्न और सुभाषित तीन ही रत्न होते हैं। मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। दूसरा देखिए श्लोक। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि चिंतामणिश् चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगाः सकलं प्रसूते। कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते कल्पद्रुम जिस किसी वस्तु की कल्पना की जाती है वह ही उत्पन्न कर देती। कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते कल्पद्रुम से जिस किसी वस्तु की कल्पना की जाती है वह उत्पन्न कर देती है। सा कामधुक् कानितम एव दोग्धि कामितम एव दोग्धि वह कामधेनु कामना की हुई वस्तुओं को ही दूध के रूप में देती है। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते चिंतामणि
सोची गई वस्तु को ही दे देती है। सताम संगः सकलम प्रसूते, सज्जनों की संगति सब कुछ उत्पन्न करती है। अर्थात कल्पद्रुम से जिस किसी वस्तु की कल्पना की जाती है वह ही उत्पन्न कर देता है। वह कामधेनु कामना की गई वस्तु को ही दूध के रूप में देती है। चिंतामणि सोची गई वस्तु को ही देती है। सज्जनों की संगति सब कुछ उत्पन्न करने वाली होती है, अर्थात उत्पन्न कर देती है। तीसरा देखिए, गच्छन पिपीलको याति योजना नाम सतान्यपि अगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। पिपीलिका गच्छन सतानि योजनान अपि याति वैनतेयः अगच्छन एकम पदम न गच्छति। पिपीलिका गच्छन चींटी चलती हुई सतानि योजनान अपि याति सैकड़ों योजन भी चली जाती है। वैनतेयः गरुड़ अगच्छन न चलता हुआ एकम पदम न गच्छति एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन भी चली जाती है परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। अगला देखो, सोको नासयते धैर्यम सोको नासयते श्रुतम सोको नासयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। शोकः धैर्यम नासयते शोकः श्रुतम नासयते शोकः सर्वम नासयते शोक समः रिपुः नास्ति। शोकः धैर्यम नासयते, शोक धैर्य को नष्ट करता है। शोकः श्रुतम नासयते, शोक ज्ञान को नष्ट करता है। शोकः सर्वम नासयते, शोक सब कुछ नष्ट करता है। शोक समः रिपुः नास्ति, शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। अर्थात शोक धैर्य को नष्ट करता है, शोक ज्ञान को नष्ट करता है, शोक सब कुछ नष्ट करता है। शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगला देखो बच्चों, गौरवम प्राप्यते दानात नातु वित्तस्य संचयात स्थिति रुच्यहि पयोदानाम पयोधीनाम धाः स्थितिः। अन्वय देखो इसका, दानात गौरवम प्राप्यसे वित्तस्य संचयात तु न पयोदानाम उच्चैः स्थितिः पयोधीनाम अधः स्थितिः। दानात गौरवम प्राप्यते, दान से ही गौरव प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात तु न, ना कि धन के संचय से। पयोदानाम बादलों से, बादलों की ऊंची स्थिति, उच्च स्थिति, ऊंची स्थिति। पयोधीनाम समुद्र की अधः स्थिति, समुद्र की अधः स्थिति होती है। अर्थात व्यक्ति को दान से ही गौरव प्राप्त होता है, ना कि धन के संचय से। पयोदानाम पानी दान के कारण बादलों की स्थिति ऊंची है। पयोधीनाम अधः स्थिति, समुद्र की अधः स्थिति, समुद्र की स्थिति अधः होती है। अगला देखो, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखित मक्षरम असद्भिः सपथेनापि जले लिखित मक्षरम। अन्वय देखो बच्चों, सद्भितु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम एव भवति असद्भिः सपथेन अपि प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम एव भवति। सद्भितु लीलया प्रोक्तम, सज्जनों के द्वारा, लीलया मतलब मजाक मजाक अर्थात खेल खेल में, प्रोक्तम कहा गया, शिला लिखितम अक्षरम पत्थर में लिखे अक्षर की भांति होता है। असद्भि दुष्टों द्वारा, सपथेन शपथ पूर्वक भी, प्रोक्तम कहा गया, जले लिखितम अक्षरम जल में लिखे गए अक्षर की भांति होता है। अर्थात सज्जनों द्वारा खेल खेल में कहा गया वचन पत्थर में लिखे अक्षर की भांति होता है। दुष्टों द्वारा शपथ पूर्वक भी कहा गया जल में लिखे अक्षर की भांति होता है। अगला देखो, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोदग्महि नवाम्भुभिर् भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैस परोपकारिणाम्। अन्वय देखिए इसका, तर्वः फलः उद्गमहि नम्रः भवन्ति घनाः नवाम्भुभिः भूरि विलम्बिनः भवन्ति सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति एष एव परोपकारिणाम स्वभावः। तर्वः फलः उद्गमहि नम्रः, वृक्ष फलों के उत्पन्न होने पर झुक जाते हैं। घनाः नवाम्भुभिः भूरि विलम्बिना भवन्ति, नवीन जलों से परिपूर्ण बादल अधिक ही झुक जाते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, सज्जन पुरुषों समृद्धि प्राप्त होने से अनुद्धत उदार हो जाते हैं। एष एव परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारियों का यह ही स्वभाव होता है। वृक्ष फलों के उत्पन्न होने पर झुक जाते हैं, नवीन जलों से परिपूर्ण बादल अधिक ही झुक जाते हैं। सज्जन पुरुषों में समृद्धि, सज्जन पुरुष समृद्धि प्राप्त होने
करने से अनुद्धत हो जाते हैं। परोपकारियों का यह ही स्वभाव होता है। चलो अगला देखो बच्चों, काष्ठा दग्निर्जायते मध्यमानाद भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति मध्यमानात् काष्ठात् अग्नः जायते खन्यमाना भूमि तोयम ददाति सोत्साहानां नराणां कृते किमपि असाध्यम न अस्ति मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मध्यमानात्, मथने से, काष्ठात् अग्नि जायते, लकड़ी से आग उत्पन्न हो जाती है। खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खनने से, खोदने से भूमि पानी देती है। सोत्साहानाम नराणाम कृते किमपि असाध्यम न अस्ति, उत्साहित मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। मार्गे आरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, सही दिशा में किए गए सभी प्रयत्न फल देते हैं। अर्थात मथने से लकड़ी से आग उत्पन्न हो जाती है, खनने से भूमि पानी दे देती है, अर्थात प्रयत्न करने से भूमि से भी पानी निकाला जा सकता है। उत्साहित मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य अर्थात असंभव नहीं है। सही दिशा में किए गए सभी प्रयत्न फल देते हैं। चलो बच्चों अब अगला देखो, वह्नि परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलै समहि परितोषो निर्विशेषो विशेषः सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। इसका अन्वय देखिए, इह वयम वल्कलै परितुष्टाः स्म परम त्वं दुकूलै परितुष्टा असि। इह परितोषा समः अस्ति, विशेषः निर्विशेषः अस्ति, सा तु दरिद्रः भवति। यस्य तृष्णा विशाला अस्ति परितुष्टे मनसि दरिद्रः का अस्ति, अर्थवान कः अस्ति च। इह वयम वल्कलै परितुष्टाः स्म परम, हम वृक्षों की, यहाँ हम सब वृक्षों की छाल से बने कपड़ों से संतुष्ट हैं। त्वं दुकूलै परितुष्टा असि, और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। इह परितोषा समः अस्ति, यहाँ संतोष है। विशेषः निर्विशेषः अस्ति, विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं है, अर्थात विशेष निर्विशेष है। सातु दरिद्रा भवति, व्यक्ति दरिद्र होता है। यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी तृष्णा, जिसकी लालच बहुत बड़ी होती है। परितुष्टे मनसि दरिद्रः कः अर्थवानः कः च, संतुष्ट मन में क्या अर्थवान और क्या दरिद्र, अर्थात यहाँ हम सब वृक्षों की छाल से बने कपड़ों से संतुष्ट हैं और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। यहाँ संतोष है, विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं है, अर्थात विशेष निर्विशेष है। यह वह व्यक्ति दरिद्र होता है जिसकी लालच बड़ी होती है। संतुष्ट मन में या मन वाले व्यक्ति के लिए क्या अर्थवान और क्या दरिद्र, अर्थात दोनों के मध्य कोई भेद नहीं होता है। चलो बच्चों आखिरी देखो 10वां श्लोक, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता भवति, शौर्यस्य विभूषणं वाक् संयमः, ज्ञानस्य उपशमः, कुलस्य विनयः, वित्तस्य पात्रे व्ययः, तपसः अक्रोधः, बलवतां क्षमा, धर्मस्य निर्व्यजता भवति, सर्वेषाम् अपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणः अस्ति। ऐश्वर्य विभूषणम सुजनता भवति, सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होती है। शौर्यस्य विभूषणम वाक् संयम, वाणी का संयम ही शौर्य का आभूषण है। ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनय, अहंकार रहित रहना ज्ञान का आभूषण है। वित्तस्य पात्रे व्यय, विनम्रता कुल का आभूषण है, पात्र पर व्यय वित्त का आभूषण है। क्रोधा रहित, तपसः अक्रोधा, क्रोध रहित होना, बलवता क्षमा, क्षमा बलवान का आभूषण है। निर्व्याजता भवति सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम अस्ति, सभी के लिए सभी कारण है, यहाँ शील सबसे बड़ा आभूषण है। चलिए इसका अर्थ देखिए, सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होती है, वाणी का संयम ही शौर्य का आभूषण है, अहंकार रहित रहना ज्ञान का आभूषण है, विनम्रता कुल का आभूषण है, पात्र पर व्यय वित्त का आभूषण है, क्रोध रहित होना तपस्या का आभूषण है, क्षमा बलवान का आभूषण है, कपट शून्यता धर्म का आभूषण है, सभी के सभी कारण हैं, यहाँ शील सबसे बड़ा आभूषण है। चलो बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत, संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखिए। पृथिव्याम काति रत्नानि, पृथ्वी
पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। खा देखो, केशाम उद्गमई तरवा नम्राः भवन्ति, किसके उद्गम से वृक्ष नम्र होते हैं? फला नाम। गा के समृद्धिभिः अपि अनुद्धताः भवन्ति, कौन समृद्धि में अनुद्धत होते हैं? सत्पुरुषाः। घा परम भूषणम किम, परम अर्थात श्रेष्ठ आभूषण क्या है? शीलम। अंगा देखो, पयोदाः कई भूरि विलंबिनाः जायन्ते, बादल किससे अधिक झुके हो जाते हैं? नवाम भुभि। चा देखो, कहा कल्पितमेव जनयति, कल्पना की गई वस्तु को कौन उत्पन्न करता है? कल्प द्रुमः। छा देखो, कस्मिन परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नश्यति, किसके संतुष्ट होने पर धनिक और दरिद्र में अंतर नष्ट हो जाता है? मनसी। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्य संस्कृत भाषा उत्तरायण लिखत, पूरे वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। का गौरवम कथम प्राप्यते, गौरव किससे प्राप्त होता है? दानात गौरवम प्राप्यते, दान से गौरव प्राप्त होता है। परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? परोपकारिणाम स्वभावः नम्रः अनुद्धता च वर्तते, परोपकारियों का स्वभाव नम्र और अनुद्धत होता है। शोकः किम किम नास्यति, शोक क्या क्या नष्ट करता है? शोकः धैर्यं श्रुतम सर्वं च नास्यति, शोक धैर्य ज्ञान और सब कुछ नष्ट करता है। दरिद्रः का भवति, दरिद्र कौन होता है? यस्य तृष्णा विशाला सः दरिद्रः भवति, जिसकी लालच बड़ी होती है वह दरिद्र होता है। अंगा देखो, कस्य किम विभूषणम, त्रीणि उदाहरणानि लिखत, किसका क्या आभूषण है? 3 उदाहरण लिखो। सुजनता ऐश्वर्यस्य विभूषणम भवति, वाक् संयमः शौर्यस्य उपशमः ज्ञानस्य विभूषणम भवति। सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण होती है, वाणी पर संयम शौर्य का आभूषण होता है और ज्ञान का आभूषण शांत होना होता है। कह सर्वम प्रसूते, किससे सब कुछ उत्पन्न होता है? सताम संगः सर्वम प्रसूते, सज्जनों की संगत से सब कुछ उत्पन्न होता है। कीदृशी भूमि तोयम ददाति, कैसी भूमि पानी देती है? खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खोदने से भूमि पानी देती है। प्रश्न संख्या 3 देखो, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत, नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल अक्षरों के आधार पर प्रश्नों की रचना कीजिए। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। मूढ़ै केषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख किसे रत्नों की संज्ञा देते हैं। सद्भि लिल्या प्रोक्तम शिला लिखित मक्षरम, सज्जनों के द्वारा मजाक में कहे हुए शब्द पत्थर पर लिखे अक्षर की भांति होते हैं। का भी किसके द्वारा, लीलिया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, किसके द्वारा मजाक में कहे हुए शब्द पत्थर पर लिखे अक्षर के समान होते हैं। गा देखो, मध्यमानात काष्ठात अग्निर्जायते, लकड़ी को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। कथम कस्मात काष्ठात अग्निर्जायते, कैसे या किस कारण से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। घा देखो, वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, ना चलता हुआ गरुड़ एक पद भी नहीं जाता है। कह कौन, अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, कौन ना चलता हुआ एक पद भी नहीं जाता है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। कस्य विभूषणम सुजनता, किसका आभूषण सज्जनता है। उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। केशाम, किसका, कंचित असाध्यम नास्ति, कुछ भी असाध्य नहीं है। शोकः धैर्यम नास्यति, शोक धैर्य को नष्ट करता है। शोकः कम नास्यति, शोक किसे नष्ट करता है। महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता, महान होने के लिए सज्जनों की संगति होनी चाहिए। महान भवितुम का अपेक्षिता, महान होने के लिए किसका अपेक्षिता। महान भवितुम कह अपेक्षिता, महान होने के लिए किसकी संगत होनी चाहिए। चलो प्रश्न संख्या 4 देखो बच्चों, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तर, नीचे लिखे प्रश्नों के यथा निर्देश उत्तर दीजिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अस्मिन् पिपीलिका इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम याति। खा देखो, नास्ति शोक समो रिपुः, अस्मिन् वाक्ये मित्रम
प्रयत्नम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम? रिपु मार्गरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम? सर्वयत्ना। घा देखो सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किम विशेष पदम प्रयुक्तम? तृष्णा। अंगा देखो भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति। ददाति अत्र किम विशेषण पदम वर्तते? खन्यमाना। स्थिति रुच्यै पयोदानां पयोधीनामधः स्थिति। अस्मिन् वाक्ये मेघानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम? पयोदानां। प्रश्न संख्या 5 देखिए। स्तंभदये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। स्तंभ में लिखे विपरीत शब्दों के समुचित शब्द से मिलान करवाओ। उच्चै ऊंचा, अधः नीचे। आपको इस पे विपरीत शब्द लिखना है, ठीक है। तृष्णा ईर्षा, परितोषा सज्जना सज्जन, दुर्जना वल्कलई दुकूलई। रेशमी वस्त्र और वल्कल मतलब जो वृक्ष की छाल से बने हुए होते हैं। शोकः दुख, हर्षः खुशी, रिपु शत्रु, मित्रम मित्र, ठीक है ना। चलो प्रश्न संख्या 6 पे आ जाओ। अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों में से 2 शुद्ध पर्याय शब्द चुनकर लिखना है। तरु का पहला क्या हुआ? वृक्षा और दूसरा महीरुहा। पयोदा, पयोदा का पहला क्या होगा? मेघा और दूसरा क्या होगा? वारिदा। गा देखो पयोधी, पयोधी का पहला क्या होगा? उदधि और दूसरा क्या होगा? जलधि। घा देखो आपह, आपह का पहला क्या होगा? जलम और दूसरा वारी। भूमि पृथ्वी और वसुंधरा, ठीक है ना। चलो अगले पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितेषु सूक्तेः शुद्धम अर्थम चिन्ह। नीचे लिखे सूक्तियों के शुद्ध अर्थ चुनिए। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम। सज्जनों द्वारा मजाक में कहे हुए शब्द शिला पर लिखे हुए, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर की तरह होते हैं। सज्जनई क्रीडया एव शिला खंडेषु अक्षराणि लिख्यन्ते। सज्जनाः प्रभु लीलया एव अक्षराणि पाषाण खंडेषु लिखन्ति। सज्जनाः यत् किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम इव भवति। इसका सही उत्तर ये है, सज्जन जब सामान्य रूप से भी कुछ कहते हैं तो वह पत्थर पर लिखे हुए शब्द की भांति होते हैं। गा देखो मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मार्गे दैव योगेन सर्वे यत्नाः फलन्ति। ता एव चेष्टा फलदायिका भवन्ति या उचित मार्गे सोद्देशम प्रारभ्यन्ते। इसका सबसे सही उत्तर होगा दूसरा। तीसरा इसका आरंभे सर्वे यत्नाः मार्गे फलदायकाः भवन्ति। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा दूसरा। आगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। ना चलता हुआ गरुड़ एक पद भी नहीं चलता है। पहला सततम अगच्छन अपि गरुड़ः सतम क्रोशान गच्छति। दूसरा विनतायाः पुत्रः गरुड़ः शनैः गच्छन अपि स्वगंतव्यम न प्राप्नोति। तीसरा तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तर्हि एकम पदम अपि न सरति। तेज चलने वाला गरुड़ भी अगर एक कदम नहीं चलेगा तो वह एक कदम भी आगे नहीं खिसक सकता है। इसका सबसे सही उत्तर ये है। प्रश्न संख्या 8। अस्मिन् पाठे विविध भाव युक्ताः श्लोकाः सन्ति। इस पाठ में विविध भावों से युक्त श्लोक हैं। अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धां पंक्तिम लिखत। नीचे लिखे भावों के सामने उनके भावों से संबंधित पंक्तियां लिखिए। का उत्साह सोत्साहानां नास्त साध्यम नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति सोत्साहानां। खा देखो संतोषः सह तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे। को अर्थवान को दरिद्रः परितुष्टे। गा देखो क्षमा अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परं भूषणम्। क्षमा। घा सत्संगति चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगाः सकलं प्रसूते। संगा अंगा परोपकारः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां परोपकारिणां। शीलं सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। शीलम समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुद्धताः समृद्धिभिः सत्पुरुषाः। खा पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सुभाषितम् जलमन्नम् जलम अन्नम। सोत्साहानां नराणां नास्ति असाध्यम। नास्ति रिपुः शोक समो। स्थिति रुच्यै पयोदानां अधः स्थितिः पयोधीनां। वयमिह परितुष्टाः वल्कलै त्वं दुकूलै। सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखित मक्षरम। चलो प्रश्न संख्या 10 देखो। अधोलिखितम अन्वयम पूरयत। नीचे लिखे अन्वय को पूरा करिए। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति नवा
जलाम्बुभि घनाः भूरि विलम्बिनाः भवन्ति सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुधताः भवन्ति परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति। चलो बच्चों, हमने पाठ को कर लिया है और उसका अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया है। आप इसे एक बार घर पे अवश्य पढ़ें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।